लड़के ने जमीन पर एक आड़ू की गुठली फेंक दी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले ही पल वह गुठली चमत्कारिक रूप से एक विशाल पेड़ में बदल जाएगी, जिस पर ढेर सारे रसीले फल लटक रहे थे। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि स्वर्ग का दिव्य आड़ू था। लड़का अभी एक फल तोड़ने ही वाला था कि अचानक आसमान से एक सुनहरी गदा जमीन पर आ गिरी। तेज हवा चली और एक महान वानर योद्धा प्रकट हुआ। उसने लड़के को पकड़कर खड़े स्वर में पूछा कि उसने यह दिव्य आड़ू का पेड़ कहाँ से उगाया, क्योंकि बिना अनुमति ऐसा करना स्वर्ग में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। डर के मारे लड़के ने तुरंत एक आड़ू तोड़कर उसकी ओर बढ़ा दिया। लड़के की घबराहट और सच्चाई देकर वानर योद्धा मुस्कुरा दिया। उसने अपने शरीर से एक बाल निकाला और लड़के को देते हुए कहा कि इसे संभाल कर रखना, जब भी मुसीबत आए इसे पुकारना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। लेकिन उसी रात काले और सफेद वस्त्रों में दो दूत प्रकट हुए और लड़के को जबरन यमलोक ले गए। हैरानी की बात यह थी कि यमराज के सामने खड़े होकर भी लड़का बिल्कुल नहीं डरा। उसने एक चमकती हुई जेड की पट्टिका निकाली और बोला कि वह स्वर्ग का अस्थायी अधिकारी है और उसे गलत पकड़ने का अपराध बहुत भारी पड़ेगा। असल सच्चाई यह थी कि यह लड़का पहले एक साधारण इंसान था। कुछ समय पहले चार्जर में अचानक करंट फैलने से वह अनजाने में स्वर्ग लोक पहुंच गया था, जहां उसे अस्थायी रूप से सफाई का काम सौंप दिया गया। सफाई करते समय उसने देवियों की उपयोग की गई ओस, फूलों की जड़ें और यहाँ तक कि स्वर्ग की रानी द्वारा खाए गए आड़ू की गुठलियां भी अपने पास रख ली थी। अगले दिन उसी दिव्य ऊर्जा से उसने एक अमीर घर की लड़की के चेहरे का जन्म चिन्ह ठीक कर दिया। लेकिन इसी बात से एक घमंडी लड़का उससे दुश्मनी पाल बैठा। उसने धमकी दी कि उससे टकराने का अंजाम बहुत बुरा होगा। उसी रात वह घमंडी लड़का अंधकारमय शक्ति के पास गया और अपनी आत्मा के बदले इस लड़के को खत्म करने का सौदा कर लिया। तभी यमराज को एहसास हुआ कि दूतों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। जांच में पता चला कि यह लड़का तो सिर्फ एक अस्थायी स्वर्ग सेवक था। जब दूत उसे दोबारा पकड़ने आए तभी लड़के को वह बाल याद आ गया। उसने पूरी ताकत से पुकार लगाई। अगले ही पल आकाश गूंज उठा और वही महान वानर योद्धा उसके सामने खड़ा था। सब्सक्राइब करें, लो पार्ट 2 जल्द आएगा।